अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस अपनी एंटर कर दें प्लीज़, जो जो आता जा रहा है। एनी क्यूरीज रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स तो वो भी पूछ लें प्लीज़। रेज योर हैंड्स। कोई भी पुरानी अगर आपके लेक्चर रिलेटेड क्यूरीज रहती हो तो 5 मिनट्स में दे रहा हूँ, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 30 मिनट्स अपना जो लेक्चर का होता है, फिर 5 मिनट्स, और अगर हमें सेशन एक्सटेंड करना पड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए तो हम ज़रूर लास्ट 10 मिनट्स और भी करेंगे। क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। अगर क्वेश्चन नहीं है तो वैसे भी 11:45 होने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे बता दें आज के कौन मेरे साथ सेशन में होंगे। अक्सा, मैमा, आयज़ा और वकास, उसामा, अली, हमज़ा में से कौन होंगे मेरे साथ। प्लीज़ रेज योर हैंड जो इन लोगों में से हैं, जो आज मेरे साथ एक कोई आना चाहेगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक है तो अक्सा और वकास हो जाएं, टॉप पर ही है मैंने लिस्ट में जो। अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन का मसला है या कुछ इस तरह का है तो मुझे नीचे लिख दें आज, अगर आप अवेलेबल नहीं हो सकते चैट में, तो मैं फिर अगले दो पर चला जाता हूँ। ये दोनों आए भी हैं कि नहीं आए हुए? ओके, अक्सा इज नॉट प्रेजेंट एयर, वकास तो हैं। फिर मैमा और आयज़ा, मैमा भी हैं, आयज़ा भी हैं। आप दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लें अगर किसी का इशू नहीं है इंटरनेट का तो। मैमा आप आ जाएं। अगर इंटरनेट का इशू है तो फिर आयज़ा आ जाएं। और इंटरनेट का इशू है तो आप में से किसी का तो फिर मुझे लिख दें यहाँ पर चैट में। आयज़ा चलें, आयज़ा आ रही हैं। और वकास, उसामा, अली, हमज़ा में से कोई एक आ जाए। अली, हमज़ा आप आ जाओ। ओके, तो आज के हमारे पास दोनों स्टूडेंट आ गए हैं, तो हैंड रेज ही रखें आयज़ा, क्योंकि कभी बीच में अगर आप अपना माइक म्यूट कर देते हैं तो टॉप पर ही रहेंगी आप, तो मैं आपको अनम्यूट कर सकूंगा। जी, तो मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चंस तो पीछे से नहीं, पिछले लेक्चर्स हैं लोगों के, या वो करना नहीं चाह रहे हैं। वैसे मैंने इजाज़त दी, चैट में भी आप टाइप कर सकते हैं, लोगों को मैंने इजाज़त दी हुई है, बहरहाल इनकी मर्ज़ी है। तो अब हम लेक्चर लेकर चलेंगे, और लास्ट 5 मिनट्स में अगर पीछे से कोई क्वेश्चन हुए तो वो भी, और इस लेक्चर के क्वेश्चन हुए तो वो भी रिकवर करेंगे।
तो वैसे तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और अमूमन हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज का सेट कवर कर लिया और मैंने बताया था कि 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं और उनको बुक ने पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है उनके लिए। तो उनमें से एक आज हम करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स आज करेंगे और कुछ एग्जांपल्स कल करेंगे और फिर लास्ट प्रॉपर्टी वीक के एंड पर हम लोग करेंगे 3rd लेक्चर में और चैप्टर 4 का भी खत्म इख्तिताम जो है उस आखिरी प्रॉपर्टी के साथ ही हो जाएगा हमारा। तो आज की प्रॉपर्टी है द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। इसका एंड रिजल्ट मेरे ख्याल में अगर अभी बता दूं तो भी कोई मजाका नहीं है, ताकि आपके जहन में रहे। और ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छी इसलिए होगी कि कन्वोल्यूशन हमें करना मुश्किल लगता है। चलो मैं एंड रिजल्ट से स्टार्ट करता हूँ। एंड रिजल्ट ये है इसका कि हमें कन्वोल्यूशन करनी पड़ती है एक्स टी और एच ऑफ टी की। तो कन्वोल्यूशन एक बड़ा टेरिफाइंग प्रोसेस होता है। अगर हम किसी तरीके से फोरियर डोमेन में ले जाएं, एक्स ऑफ टी का फोरियर निकाल लें एक्स ऑफ जे ओमेगा और एच ऑफ टी का फोरियर निकाल लें एच ऑफ जे ओमेगा, तो फोरियर डोमेन में कन्वोल्यूशन का इक्विवेलेंट ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आपको y ऑफ t निकालना था ना, तो बड़ा सिंपल काम है कि आप y ऑफ j ओमेगा पहले निकाल लें। ठीक है, तो y ऑफ j ओमेगा कैसे आएगा? आप x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा निकालेंगे, h ऑफ t का h ऑफ j ओमेगा निकालेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y ऑफ j ओमेगा आ जाएगा। लेकिन y ऑफ j ओमेगा से फिर आपको इनवर्स इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो तब आपके पास y ऑफ t आ जाएगा। तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन कन्वोल्यूशन की बजाय आप मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकेंगे। तो थोड़ा सा ये सिंपल कर देता है आपके लिए प्रोसेस। तो फोरियर डोमेन में जाकर आप, तो ये अब ये आसान मजीद कैसे होगा? अब ये डिपेंड करेगा कि फोरियर का जो प्रोसेस है वो कितना आसान है, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना कितना आसान है एक्स ऑफ टी का, एच ऑफ टी का। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो रिजल्ट है, लेकिन इस पर हम आए कैसे, उसके लिए मैं थोड़ी बहुत हल्की छोटी मोटी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और डेरिवेशन है उसको करते हैं। फिर आज की एग्जांपल्स थोड़ी बहुत देखेंगे हम, जो एग्जांपल्स डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है इस प्रोसेस के, जो मैंने प्रोसेस बताया इसको कल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कल की एग्जांपल में। ठीक है ना, लेकिन आज की एग्जांपल भी छोटी मोटी हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट की। जो शुरू का चैप्टर था उसमें क्वेश्चन 4.7 थी, जिससे हम लोगों ने अपनी सिंथेसिस इक्वेशन बनाई थी 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये हमारी सिंथेसिस इक्वेशन है, जिसमें एक्स ऑफ जे ओमेगा अगर हमारे पास आ जाए कहीं से, तो हम अपने वापस उसको डी ओमेगा इक्वेशन उसको एक्स ऑफ टी में ले जाते हैं। इस इक्वेशन से पहले एक स्टेप था जिसमें हम लोगों ने लिमिट ओमेगा नॉट अप्रोचेस टू जीरो, बेसिकली हम ये कर रहे थे कि पीरियोडिक सिग्नल को ए पीरियोडिक में कन्वर्ट कर रहे थे। टी को हम लोग स्ट्रेच कर रहे थे जिससे ओमेगा नॉट अप्रोचेस टू जीरो जा रहा था, और उसमें था समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पर ओमेगा नॉट था। अब हो क्या रहा था कि ओमेगा नॉट जब टी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा था, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा था, ओमेगा नॉट अप्रोचेस टू जीरो जा रहा था, और ये ओमेगा नॉट डी ओमेगा बन रहा था। और ये जो के ओमेगा नॉट था ये हमने फिर ओमेगा किससे रिप्लेस किया था? ठीक है ना। अब हमने ये कहा क्योंकि हमें एक्स ऑफ टी नहीं, हमें वाई ऑफ टी से रिलेशन फाइंड करना है, तो हमने कहा कि ये जो सिस्टम है ना, इसकी 2 प्रॉपर्टीज थी इस के हिसाब से। पहली बात तो ये कि अगर हम एक्स ऑफ टी इसमें से गुजारें तो हमें पता है कि हमें सिस्टम से जब एक्स ऑफ टी गुजारते हैं तो आउटपुट पे वाई ऑफ टी मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ई जे के ओमेगा नॉट टी जब हम इनपुट पर देते हैं तो आउटपुट पर हमें ई जे के ओमेगा नॉट टी तो मिलता है, लेकिन हमें पता ये था, ये हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था फोरियर सीरीज के वक्त, कि ई जे के ओमेगा नॉट टी सिस्टम का आइगन फंक्शन होता है। तो इसके साथ एक आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई करके आती है जिसका नाम एच जे के ओमेगा नॉट होता है। ठीक है ना, यानी कि वो जे के ओमेगा नॉट पे डिपेंडेंट एक फंक्शन मिलता है हमें। ठीक है, जिसका जो जो इसकी आइगन वैल्यू कहलाती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस एक्स ऑफ टी को अगर इनपुट देंगे वाई ऑफ टी पे, तो बाकी सारी चीजें सेम आ जाएंगी, लेकिन ई जे के ओमेगा नॉट टी पर हमें कुछ रिस्पांस मिलेगा। तो अगर हम इस एक्स ऑफ टी को सिस्टम से गुजारते हैं तो हमें एक वाई ऑफ टी खास रिस्पांस मिलेगा। वो वाई ऑफ टी क्या मिलेगा? वो वाई ऑफ टी हमें ये मिलेगा कि बाकी सारी चीजें तो ऐसी आएंगी, लिमिट ओमेगा नॉट अप्रोचेस टू जीरो 1/2 पाई समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट। लेकिन ये जो ई जे के ओमेगा नॉट टी है ना, इसकी वजह से हमें, क्योंकि हमने सिस्टम से गुजारा है, एच जे के ओमेगा नॉट मिलेगा, और ई जे के ओमेगा नॉट टी वैसे ही वापस रिकवर होगा, और साथ में ये जो ओमेगा नॉट आ रहा था ये तो आएगा ही आएगा। और अगर सेम हम लॉजिक रखें जिस लॉजिक से हमने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ के ओमेगा नॉट
ओमेगा में चेंज हो रहा है, जे ओमेगा, ई जे ओमेगा टी, और ये डी ओमेगा। अब अगर हम y ऑफ टी की अपनी एक सिंथेसिस इक्वेशन लिखते हैं अलहदा से, तो आप इसको मानेंगे कि y ऑफ टी की सिंथेसिस इक्वेशन हो सकती है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y ऑफ जे ओमेगा ई जे ओमेगा टी डी ओमेगा। या मानेंगे जिस तरह x ऑफ जे ओमेगा x ऑफ टी के साथ लिंक्ड है, इसी तरह इस इक्वेशन में y ऑफ जे ओमेगा y ऑफ टी के साथ लिंक्ड है। लेकिन हम लोगों ने अभी अभी y ऑफ टी की एक और इक्वेशन भी निकाली है जिसमें y ऑफ टी जो है बाकी सारा सेम है, लेकिन y ऑफ जे ओमेगा की जगह x ऑफ जे ओमेगा और h ऑफ जे ओमेगा है। तो ये हमारे पास पहला प्रूफ है, एक इनफॉर्मल डेरिवेशन है कि y ऑफ जे ओमेगा इक्वल होता है x ऑफ जे ओमेगा इनटू h ऑफ जे ओमेगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें हमारे पास कन्वोल्यूशन वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, ये हमारे पास एक इनफॉर्मल डेरिवेशन है। ठीक है, तो एक तो ये था तरीका ड्राइव करने का कि y ऑफ जे ओमेगा इज इंडीड इक्वल टू x ऑफ जे ओमेगा इनटू h ऑफ जे ओमेगा। हमने देखी ना प्रॉपर्टी कि x ऑफ t और h ऑफ t कन्वॉल्व हो रहे थे, यानी कि कन्वोल्यूशन कब होती है? तब होती है जब आप किसी सिग्नल को इनपुट देते सिस्टम की, तो आउटपुट आती वाया कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट विद इंपल्स रिस्पांस। तो ये भी हमने सिस्टम में इनपुट दी तो y ऑफ t आई, और उसमें y ऑफ जे ओमेगा x ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा से इक्वल आया। लेकिन अब हम कन्वोल्यूशन के मेथड के थ्रू आते हैं, तो एक मेथड तो ये हो गया डेरिवेट करने का, दूसरा मेथड देखें। और ये अगर डेरिवेशन किसी को समझ नहीं आ रही तो अगेन डेरिवेशंस पेपर में आनी नहीं है या क्विज वगैरह में नहीं आनी है, सिंपल आपको बस मैं क्योंकि लेकर चलना है, कोर्स का पार्ट है, तो कुछ चीज़ों की डेरिवेशन आपको समझानी मेरा जो है ना वो ये फर्ज बनता है। ठीक है ना, वरना सब्जेक्ट इसके बगैर अधूरा रहता है। ओके, अब दूसरे तरीके से हम आते हैं जिसमें कन्वोल्यूशन को हम कंसिडर करते हैं। तो अगर कन्वोल्यूशन को कंसिडर किया जाए तो आप कहेंगे कि y ऑफ t जो है वो दो का कन्वोल्यूशन होती है। ठीक है ना, जो टाउ के वेरिएबल के ऊपर, यहाँ पर इंटीग्रेशन का वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ज़हन में रखना है, इसलिए मैं साथ लगाता रहूंगा कि कौन सा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर मैं y ऑफ जे ओमेगा लूं विच इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ये t पर होगा मेरा, प्लस इन्फिनिटी ऊपर टाउ पर है। ठीक है ना, मैं इधर मार्कर कलर चेंज कर लेता हूँ। इंटीग्रल t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, y ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी dt, यही मेरे बाय डेफिनेशन बनता है। बाय डेफिनेशन तो मेरी यही डेफिनेशन बनती है y ऑफ जे ओमेगा की। अब y ऑफ t मैंने कहा कि मेरी ये कन्वोल्यूशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेरे पास y ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और वो मैंने पूरा ब्लैक वाला पोर्शन जो मेरा y ऑफ t है, ये टाउ की लिमिट्स हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ, ठीक हो गया, डी टाउ, और बाकी मेरा पोर्शन आ गया जो कि बाय डेफिनेशन है ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करता हूँ। अगर टाउ को टी को मैं यहाँ पर रख लूँ तो मैं टाउ को निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, वो जरा देखिए, मैं अगला स्टेप करता हूँ तो आपको होपफुली समझ आएगा। y ऑफ जे ओमेगा, अगर मैं टाउ और टी की इंटीग्रेशन को लिमिट्स को चेंज करूँ, टाउ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो x ऑफ टाउ को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि t की लिमिट्स में आगे लेकर जा रहा हूँ। जब मैं टी की लिमिट्स आगे लेकर जा रहा हूँ तो टाउ एक्स ऑफ टाउ जो है वो टी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसका कोई लिंक ही नहीं है इसके साथ, तो एक्स ऑफ टाउ मैं बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी जो टी पर डिपेंड कर रहे हैं वो एच ऑफ टी माइनस टाउ डिपेंड कर रहा है, एच ऑफ टी माइनस टाउ डिपेंड कर रहा है, और ई माइनस जे ओमेगा टी भी टी पर डिपेंड कर रहा है, और ये भी लिमिट मैंने यहाँ पर ये चेंज कर दी। ठीक है ना, ये क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर में इसकी समझ आएगी। अच्छा जनाब, अब इसको वैल्यूएट करें कि ये जो बीच वाला पार्ट है, जो ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है। अगर गौर करें, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी लिखा होता तो आप इसको किसके इक्वल ठहराते हैं। हमने पढ़ा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वल आप कहते हैं इसको, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम टाइम टू इंटीग्रल ओवर डी टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, और वो सिग्नल लिखा होता है ना, एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या होता है, एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनटू प्लस इनटी एक्स ऑफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी होता है। तो जब एक्स ऑफ टी की बजाय एच ऑफ टी आ गए तो आप इसको एच ऑफ जे ओमेगा कहेंगे। और अगर आप टाइम शिफ्ट कहेंगे कि टी माइनस टाउ दिया हुआ है हमने, एच ऑफ टी माइनस टाउ एक टाइम शिफ्ट दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये बड़ा सिंपल काम है,
अगर टाइम शिफ्ट होता है तो टाइम शिफ्ट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि वो पर ई माइनस जे ओमेगा टाउ एच ऑफ जे ओमेगा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो एच ऑफ टी माइनस टाउ है, ई माइनस जे ओमेगा टी है, ठीक है, अगर एच ऑफ टी का जो है वो फोरियर सीरीज जो है, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जे ओमेगा आता है, तो एच ऑफ टी माइनस टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा भाई? प्रॉपर्टी ई माइनस जे ओमेगा टाउ इनटू एच ऑफ जे ओमेगा आना चाहिए। हमने टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, मैं इसको दोबारा थोड़ा सा वाजे करके लिखता हूँ। इतनी तो समझ आ गई है ना कि अगर यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस टाउ की बजाय एच ऑफ टी होता तो इसका रिजल्ट एच ऑफ जे ओमेगा आता। इतनी समझ आ गई अली अली और आयजा? yes, अगर यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस टाउ की बजाय एच ऑफ टी होता तो उसका रिस्पॉन्स एच ऑफ जे ओमेगा होता। अगर एच ऑफ टी होता तो एच ऑफ जे ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता। अब मुझे बताएं एच ऑफ टी माइनस टी नॉट होता तो क्या होता फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के हिसाब से? ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट इनटू एच ऑफ जे ओमेगा होता। yeah, और अगर टी माइनस टाउ कर दिया है तो ये टाउ डिले ही है ना, तो टी नॉट की बजाय टाउ आ जाएगा, नाम चेंज हुआ डिले का, है तो डिले ही ना। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? ई माइनस जे ओमेगा टाउ इनटू एच ऑफ जे ओमेगा। अब मैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को इसकी जगह रिप्लेस करने लगा हूं, तो मेरे पास वाई ऑफ जे ओमेगा, इसकी क्वेश्चन में जरा ग्रीन में कर देता हूँ, वाई ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ ई माइनस जे ओमेगा टाउ इंटू एच ऑफ जे ओमेगा डी टाउ। ठीक हो गया? और मुझे जरा ऊपर से मिटाने दें ये सारा कुछ, बस ये मैं दो स्टेप ये वाले रखता हूँ, ठीक है। अब देखें एच ऑफ जे ओमेगा ना टी टाउ पर डिपेंडेंट है, किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, तो एच ऑफ जे ओमेगा को मैं बाहर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन के, क्योंकि इस पर तो इंटीग्रेशन लागू ही नहीं होती है, ठीक है। तो मैं वाई ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा मैंने बाहर रख दिया। और ये देखें, ये गौर करें, हम कन्वोल्यूशन वाली साइड से आ रहे हैं प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। बाकी जो चीज रहेगी वो टाउ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ ई माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ रहेगी है। ये पहचानते हैं क्या है? अभी शायद आप नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन मैं इसमें एक वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का अगर चेंज कर दूं आप फौरन पहचान जाएंगे ये क्या चीज है, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल तो वैसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए ना, हो जाता है। तो अगर मैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टाउ से टी कर दूं तो आप ये पूरी इक्वेशन पहचान जाएंगे ये क्या है। टाउ से अगर मैं टी रिप्लेस कर दूं, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में वैसे ही सॉल्व हो जाना होता है, उसका इफेक्ट आता ही नहीं है। तो ये क्या बच गया हमारे पास? x j omega, एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो ये एक्स ऑफ जे ओमेगा, और मल्टीप्लीकेशन तो हमें पहले ही पता है कि कम्यूटेटिव होती है, तो वाई ऑफ जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। तो आज हमने ये जो प्रॉपर्टी दो तरीके से प्रूव की है, प्रॉपर्टी फाइनल हमने वही प्रूव की है जो कि मैंने शुरू में आपको बता दी थी। वो प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव की है कि वाई ऑफ टी कन्वोल्यूशन होती है एच ऑफ टी, क्योंकि सिस्टम की आउटपुट कहते हैं ना हम, और इस तरफ से एक्स ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाई फोरियर डोमेन में आप मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू वाई ऑफ जे ओमेगा आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। कल बकायदा तौर पर हम सिस्टम की आउटपुट के हिसाब से निकालेंगे, आज थोड़ा सा हम सिंपल वाली एग्जांपल्स करेंगे इसकी, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक छोटा सा मजीद काम करता हूँ जो आपके जहन में रह जाएगी, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने एक डिफरेंट तरीके से उसको किया हुआ है, सिस्टम की प्रॉपर्टी के हिसाब से किया हुआ है। आज हम जरा एक डिफरेंट तरीके से करेंगे, लेकिन वो भी मैं आपको करके आपके फाइनल काम करता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या सीखी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या सीखी है कि जो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होती है वो फोरियर डोमेन के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन होती है सिग्नल्स की, लेकिन सिग्नल्स फोरियर डोमेन में होने चाहिए दोनों। ये ना हो कि टाइम डोमेन वाले सिग्नल आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, टाइम डोमेन वाले सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों का ले लिया जा चुका हो और वो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो उनकी फोरियर डोमेन में, और फिर वापस अगर वाई ऑफ टी रिकवर करना तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा वाई ऑफ टी रिकवर करने के लिए। तो अगर आपको लेट से किसी ने एक्स ऑफ टी दे दिया है और एच ऑफ टी दे दिया है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया और पूछा कि वाई ऑफ टी क्या है, और आप उनको कन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, उसने मना कर दिया कन्वॉल्व करने से, या आप कन्वॉल्व खुद नहीं करना चाह रहे, बड़े खतरनाक सिग्नल लग रहे हैं, तो आप उनका एक्स ऑफ जे ओमेगा निकालें, एच ऑफ जे ओमेगा निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो सिग्नल आएगा वो वाई ऑफ जे ओमेगा आएगा। अब आप इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लें तो वाई ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल हम कल करेंगे बाकायदा तौर पर, आज हम जरा डिफरेंट एग्जांपल करने लगे। लेकिन एग्जांपल से पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी और जो इसी प्रॉपर्टी को
मद्देनजर रखते हुए हमने देखनी है, वो ये है कि अगर दो सिस्टम इकट्ठे लगे हो H1 ऑफ जे ओमेगा और H2 जे ओमेगा, अब इन दोनों सिस्टम को हमने टाइम की बजाय हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में रख दिया है, ठीक है। तो x ऑफ टी और y ऑफ टी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में क्या होते थे, ये दोनों सिस्टम कन्वॉल्व होते थे, हम पढ़ चुके हैं। अगर H1 ऑफ टी हो H2 ऑफ टी हो तो दोनों कन्वॉल्व करते थे, और फिर हम कहते थे कन्वोल्यूशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। लेट मी रिवाइज दिस फॉर यू। हम कहते थे H1 ऑफ टी H2 ऑफ टी, और वहां हमने प्रूव किया था क्योंकि कन्वोल्यूशन जो है कम्यूटेटिव होती है, इसलिए H1 ऑफ टी H2 ऑफ टी H1 ऑफ टी होता है, और फिर हमने रिवर्स किया था। आज हम क्या कह रहे हैं, हम आज कह रहे हैं कि ये दोनों फोरियर डोमेन में लें, H1 ऑफ जे ओमेगा H2 ऑफ जे ओमेगा लें, और आप इनको ऑब्वियसली इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि कन्वोल्यूशन जहां हो रही होती है वो तो मल्टीप्लिकेशन ही होती है बेसिकली फोरियर डोमेन में। इन दोनों कन्वोल्यूशन फोरियर डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन तो खुद एक ऑपरेशन ही कम्यूटेटिव है, तो आप इनको लिख सकते हैं H2 ऑफ जे ओमेगा और H1 ऑफ जे ओमेगा। तो आज हमने दूसरे तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूव की है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को क्या प्रूव करने की जरूरत है कि वो कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन तो हम शुरू से हमें पता है 2 into 3 और 3 into 2 का रिजल्ट एक ही होता है, ठीक है ना, तो ये तो हमें शुरू से पता है, ठीक है। तो अब हम छोटी मोटी इसी एग्जांपल्स पर चलते हैं, बहुत छोटी सी एग्जांपल्स हैं, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जांपल्स पर, ठीक है ना। हम देखेंगे अगर आज जल्दी सेशन एंड करना पड़ गया तो कोई मसला नहीं है, हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो प्रूफ भी आप लोगों के सामने आ गया, प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गई, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल्स पर जाते हैं अपनी बकायदा। सो 4.4.1 की एग्जांपल्स। अच्छा, ये टॉपिक 4.4 अलहदा से मैंने जिस तरह पहले बताया ना आपको दिया हुआ, हमें h ऑफ टी हमें गिवन है डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, और हमसे डिमांड किया हुआ है कि y ऑफ टी बताएं हमें, ठीक है। तो y ऑफ टी क्या है, तो y ऑफ टी हम लोगों के पास प्रॉपर्टी जो है वो y ऑफ जे ओमेगा वाली है कि y ऑफ जे ओमेगा होता है h ऑफ जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा, या x ऑफ जे ओमेगा इंटू h ऑफ जे ओमेगा। तो उधर से हम लोग जो है ना y ऑफ टी निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें h ऑफ जे ओमेगा होना बड़ा जरूरी है कि हमें पता हो, ठीक है। तो h ऑफ जे ओमेगा हम कैसे निकाल सकते हैं अगर h ऑफ टी हमारे पास गिवन हो। तो h ऑफ टी को h ऑफ जे ओमेगा में कन्वर्ट करना क्या तरीका है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें इसका h ऑफ टी का, ठीक है। तो h ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, मैं एक डिफरेंट मार्कर यूज करता हूँ यहाँ पर। h ऑफ जे ओमेगा, उसका फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन कैसे होती है किसी भी डेल्टा सिग्नल की, दैट डेल्टा सिग्नल एवेल्युएटेड एट टी इक्वल टू दैट, जो भी टी नॉट डिले होता है और एम्पलीट्यूड आ जाता है 1 माइनस जे ओमेगा टी टी इक्वल टू टी नॉट, ठीक है ना। इस पे एवेल्युएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ये आपके पास आया h ऑफ जे ओमेगा। नाउ वी नो दैट y ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू x ऑफ या h ऑफ जे ओमेगा इनटू x ऑफ जे ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ से y ऑफ जे ओमेगा आ रहा है e माइनस जे ओमेगा टी नॉट x ऑफ जे ओमेगा। अब यहाँ से y ऑफ t निकालने के लिए हमें दोबारा इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये y ऑफ t इस तरह का रिस्पांस y ऑफ जे ओमेगा का रिस्पांस, जे ओमेगा का रिस्पांस ऐसा कब होता है जब उसके साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हमें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं कि हम कहें जी y ऑफ t इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y ऑफ जे ओमेगा ई जे ओमेगा टी डी टी। अच्छा आप बताओ, नहीं, हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये ऐसा तब होता है ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट तब मल्टीप्लाई होता है एक्स ऑफ जे के साथ जब इसके अंदर कोई डिले हो। तो हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि वाई ऑफ टी हमारा डिलेड सिस्टम है एक, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपके पास डिले सिस्टम, आपके पास वाई ऑफ टी आ गई। कैसे पहचाना हमने, जब हम वाई ऑफ जे ओमेगा के ऊपर गए तो हमने वहां से पहचान लिया। वो कैसे पहचाना हमने, जब हमारे पास एच ऑफ जे ओमेगा की क्वेश्चन आई। तो बस थोड़ा बहुत एच ऑफ जे ओमेगा को आज फेमिलराइज कर रहे हैं कि हम जब फोरियर डोमेन में जाता है एच ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ टी से जब हम एच ऑफ जे ओमेगा की तरफ जाते हैं तो हमें क्या चीज पता चलती है, ठीक है ना।
तो अभी हमारे पास एच ऑफ टी गिवन था, तो उसकी वजह से हमें वाई ऑफ टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अभी हमें वाई ऑफ टी गिवन होगा अगली एग्जांपल में, तो हमें एच ऑफ टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो देखते हैं हम। So let's take another example, 4.16, and we call y of t as dx of t by dt, and we don't know what is h of j omega here, ठीक है, या इन अदर टर्म्स h of t क्या है इसमें, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर y of t अगर dx t by dt होगा तो y of j omega हम प्रॉपर्टी से ही, ये तो डिफरेंशिएशन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल सी, ठीक है, प्रॉपर्टी है कि आपका y ऑफ जे ओमेगा, अगर y ऑफ टी डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी हो, तो हमने पढ़ा हुआ है कि डी एक्स डी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है, जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है। और एच ऑफ जे ओमेगा आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी जो आज की प्रॉपर्टी पढ़ी है कन्वोल्यूशन वाली, उसके साथ इसको कंपेयर करें। y ऑफ जे ओमेगा होता है एच ऑफ जे ओमेगा इनटू एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो एच ऑफ जे ओमेगा क्या आ गया आपके पास, इक्वल टू जे मेगा। तो इम्पल्स रिस्पांस आपके पास एच ऑफ जे मेगा ये आ गया। अगर आप इससे जानना चाहते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी, ये तो आ गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अगर आप जानना चाहते हैं टाइम डोमेन में क्या है, तो आप उसके लिए बुक ने ये नहीं पूछा हुआ, ठीक है ना। एच ऑफ टी इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, सॉरी 1/2 पाई भी आएगा, ठीक है, एच ऑफ जे मेगा इंटू एक्सपोनेंशियल जे मेगा टी डी ओमेगा, ठीक है ना। ये करेंगे, जे ओमेगा पुट करेंगे, ठीक है ना, उस तरीके से आप लोग इसका रिवर्स डी एच ऑफ टी में फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस वगैरह भी हो सकते हैं कि जिसमें पूछा गया हो एच ऑफ टी डी वाई टी देकर एच ऑफ टी पूछा गया हो। तो यानी कि बेसिकली अगेन एक एनालिसिस टूल हमने नया निकाला जिसमें हम अपना और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, एच ऑफ टी निकाल सकते हैं, एच ऑफ जे ओमेगा निकाल सकते हैं, और डोमेन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगला हमें क्वेश्चन मिला है, डिफरेंशिएशन की बजाय इंटीग्रेशन गिवन है, और उसमें भी पूछा हमसे एच ऑफ जे ओमेगा के बारे में ही गया हुआ है। तो उसमें भी हम लोग प्रॉपर्टी निकालेंगे, टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। तो ये इसका इम्पल्स रिस्पांस हम लोगों को पहले से मालूम है। वैसे जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है ना, तो ये बेसिकली इसका इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है, इसका इम्पल्स रिस्पांस अगर आपको याद नहीं होगा, ये है एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, या y ऑफ t या y ऑफ n हो, समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ n, इन दोनों का जो इम्पल्स रिस्पांस होता है, इसका इम्पल्स रिस्पांस होता है u ऑफ n, h ऑफ n इसका होता है u ऑफ n। ये असल में मसला ये है कि ये बड़े फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं और इनका रिस्पांस आपको खुद ही झट से पता होना चाहिए। और इसका इम्पल्स रिस्पांस होता है h ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t। तो यहाँ पर h ऑफ j ओमेगा निकालने के लिए हम लोग अपना पुराना वाला नॉलेज यूज करेंगे कि h ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t हमें पता है। तो h ऑफ j ओमेगा u ऑफ t का h ऑफ j ओमेगा क्या होगा, वो ये इंटीग्रेशन किसका होता है, h ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t। और ये हम लोगों ने एग्जांपल u ऑफ t का हम लोगों ने एग्जांपल 4.11 के अंदर रिस्पांस निकाला था, विच वाज h ऑफ j ओमेगा। हमने निकाला कैसे था, हमने निकाला था एट इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू t डेल्टा ऑफ t dt से निकाला था। इसके लिए आप एग्जांपल 4.11 वापस जाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कैसे निकाला था हम लोगों ने। इसको हमने g ऑफ t कहा था और g ऑफ t की इंटीग्रेशन करके दोबारा निकाला था हम लोगों ने, इसका रिस्पांस निकाला था, ठीक है ना, जो हमारे पास आ गया था। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब h ऑफ j ओमेगा उस टाइम पर आया था हमारे पास 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा, ये उस टाइम पर आया था। तो अगर अब ये मैं ऊपर सारा लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्यूमुलेटर सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस आपके पास आता है u ऑफ t। u ऑफ t का एग्जांपल 4.11 में हमने कहा था कि ये माइनस इनफिनिटी टू टाउ डेल्टा ऑफ टाउ का जो है इंटीग्रेशन है, और इसको हमने g ऑफ t मानकर उस टाइम पर g ऑफ j ओमेगा लिखकर विच वाज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 मिनट, ये टाइम लिमिट में रिमूव कर रहा हूँ। g ऑफ j ओमेगा इक्वल टू 1 मानकर u ऑफ j ओमेगा निकाला था, ठीक है ना। वह u या x ऑफ j ओमेगा उस टाइम पे हम कह रहे थे, x ऑफ j ओमेगा निकाला था, जो कि ये निकला था। और क्योंकि अब u ऑफ t ये है, तो u ऑफ j ओमेगा या h ऑफ j ओमेगा जो है 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा निकलेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ कि अब हमारे पास h ऑफ j ओमेगा क्या आ गया है,
एच ऑफ जे ओमेगा आ गया हमारे पास 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। इसी मुनासबत से आपका वाई ऑफ जे ओमेगा क्या आ जाएगा, वो आएगा एच ऑफ जे ओमेगा। हालांकि कहा नहीं गया, ये एक्स्ट्रा स्टेप किया गया क्योंकि पूछा तो फिर अगेन एच ऑफ जे ओमेगा गिवन था, सिर्फ पूछना। ठीक है, एच ऑफ जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा, आप मल्टीप्लाई कर लें 1/j ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा, इसका ओवरऑल टोटल रिस्पांस प्लस पाई एक्स ऑफ जे ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा। ठीक है, और एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, बड़ा सिंपल सा स्टेप है, प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। अब जो डेल्टा ऑफ ओमेगा के साथ अगर कोई सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ उस जगह पर ही रह जाएगा। ये इसी तरह है जिस तरह हमने शुरू में किया था कि एक्स ऑफ टी पूरा होता था, ठीक है, और डेल्टा ऑफ टी के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते थे तो वो उसका एक्स ऑफ जीरो का सैंपल सिर्फ रह जाता था। ठीक है ना, या फिर अगर आप इसको एक्स ऑफ टी को आप डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो आप कहते थे एक्स ऑफ टी नॉट एट डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, शुरू में जो सैम्पलिंग वाला। तो ये भी वही चक्कर है कि जब आप एक्स ऑफ जे ओमेगा पूरे को डेल्टा ऑफ ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात सिर्फ एक्स ऑफ जीरो वाला सैंपल रह जाना चाहिए। और ये नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दिस रिजल्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो अगर y ऑफ टी ये इंटीग्रेशन आ रहा है तो y ऑफ जे ओमेगा का ये जो रिस्पॉन्स है ये जस्टिफाइड है। तो इस हिसाब से जो आपने h ऑफ जे ओमेगा निकाला ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के कोई क्वेश्चंस हैं, या आज बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का लेक्चर था तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप गो थ्रू करेंगे तो कोई इतना मुश्किल चीज नहीं थी आज की। ठीक है ना, एक दफा गो थ्रू कीजिएगा, आज के लेक्चर तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था। इस तरह का लेक्चर एकदम से ना हम चीज कुछ और कर रहे थे और एकदम से कुछ सिंपल सी या कोई अजीब सी चीज आई है तो इसलिए थोड़ा सा इन टोन नहीं था जो हम प्रीवियस काम कर रहे थे बाकी। लेकिन ये है कि कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इंशाल्लाह कल इसका बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कि बिल्कुल जो आज हम पढ़ना चाह रहे थे ना उसके मुताबिक रखेगा। वो एग्जांपल वाकई ये होगी, आप देखेंगे कि अच्छा हाँ वाकई जो है ना हमने कन्वोल्यूशन की बजाय हम फोरियर डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करके हमने रिजल्ट निकाला है। तो इंशाल्लाह वो कल वाला क्वेश्चन आपका बकायदा इस प्रॉपर्टी जो हमने की है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा। आज पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं था, आज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल था, इसलिए जो है ना थोड़ी सी घबराहट हुई होगी। लेकिन कल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि वाकई प्रॉपर्टी को ऐसे इस्तेमाल करना। ठीक है, आज बीच बीच ये चंद टुकड़े थे इस्तेमाल करने वाले। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लें। ठीक है ना, कल हम इंशाल्लाह करेंगे तो, या फिर अपने क्वेश्चन कल तक बेशक होल्ड कर लें, कल आप करेंगे तो इंशाल्लाह कल ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की। मैं इसलिए आज वो क्वेश्चन करा नहीं रहा क्योंकि वो फिर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी लेक्चर की, तो वो मैं चाह नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी 2 मिनट रह गए लेक्चर में, तो अंदाज़ा था मुझे। तो अगर वो मैं कराना स्टार्ट करता हूँ तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही मुताबिकत रखेगी क्योंकि उसमें और भी स्टेप्स हैं, पुरानी मैथमेटिक्स भी कुछ इन्वॉल्व है। थोड़ा सा अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन को देख लें तो बेहतर होगा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज आ रही है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हमें पता है कि सेकंड ईयर के सबसे इजीएस्ट जो टॉपिक है वो पार्शियल फ्रैक्शन रहा है हमारा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं, बिकॉज लेक्चर का टाइम तो ओवर है और 5 मिनट्स रह गए इसकी जूम मीटिंग टाइम में भी। बाकी ये कि मैं मीटिंग टाइम इसलिए ओपन रख रहा हूँ क्योंकि कोई अगर रह गए अटेंडेंस लगाने वाले तो वो आके लगा लें अटेंडेंस। ठीक है, वरना तो मैं मीटिंग ये एंड कर दूं इधर ही, बट थोड़ा सा मैं टाइम देना चाह रहा हूँ उनको। बाकी ये है कि ईद के बाद जो है ना मेरे ख्याल है चौथा क्विज आपका आज हो जाएगा मंडे को, और ईद के बाद इंशाल्लाह फिर एक एक वीक के वक्फे से 2 क्विज कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में से देख लेंगे। आप लोग बता दीजिएगा अगर चैप्टर 5 में से भी करना हुआ तो देख लेंगे, वरना चैप्टर 4 से ही हो जाए तो बेहतर है। असाइनमेंट मेरे ख्याल है बहुत हैं, 3, चौथी मेरे ख्याल में ऑफिस से अगर मैंने पिक कर ली तो उसको मार्क कर लूंगा, वरना 3 हो गई हैं तो 3 काफ़ी होती हैं। पर असाइनमेंट का वैसे भी पर वन वन पर क्रेडिट आवर होता है और क्विज जो है वो 2 पर क्रेडिट आवर होते हैं, तो क्विज में अभी मुझे मेक करना है। बाकी असाइनमेंट जो है वो हो गई हैं, 3 हो गई हैं, पूरी काफ़ी हैं वो।
सर वो सीईपी का बता दें, क्लास पूछ रही थी कि वो ग्रुप हाँ, में या नहीं वो अलग करनी इंडिविजुअल है यार, वेटेज बहुत है, 20% वेटेज है, आप उसके ऊपर भी ग्रुप में करना चाह रहे हो, मतलब ये तो कोई बात सर नहीं वो है। आप सर आपने बताया था ना कि मैडम वानिया जो है वो नहीं लैब नहीं, वाली। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने वो नहीं, मैंने ना किसी का नाम लिया, मैंने एक जनरल कमेंट किया था कि लैब के जो है वो होते हैं, लेकिन लैब में भी आप देखें वो कोडिंग की लैब है आप लोगों की, या तो होता है ना हार्डवेयर की लैब होती, तब तो ग्रुप में बनता भी जायज है। कोडिंग की लैब है, कोडिंग में अलग ही फिर बनता है, ठीक है ना, वो हर सिचुएशन। आप लोग एक अपने मतलब समझ नहीं आती, आप लोग वकालत की डिग्री कर रहे हो, इंजीनियरिंग की कर रहे हो, और लॉजिक लगानी होती तो पेपर में क्यों नहीं लगाते हो? तो बात ये नहीं है, बात बच्चे ये है कि वो कोडिंग का है, ठीक है, एक्सेप्शन जो है ना वो उसमें अप्लाई होती है। अगर तो हार्डवेयर का होता मैं आपका साथ देता, कि मैं कहता हाँ नहीं हार्डवेयर का है तो ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कोडिंग का है, आप लोग अलहदा कर सकते हो माशाल्लाह, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपको वैसे ही ज्यादा फील हो रही है, आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, आप लोग सीईपी का प्रॉब्लम अगर स्टार्ट करें ना तो आप लोग खुद देखें कितना आसान है। मैंने हिंट भी दी हुई है, या पता नहीं दूसरे सेक्शन को दी है। आप लोग अगर बात करें, मैंने ओपन छोड़ा है, आप लोग डिस्कशन तो करें ना, आप लोग डिस्कशन ही नहीं करते हैं। आप डिस्कशन तो करें, आप इस सिग्नल का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना तो स्टार्ट करें जरा। आपको खुद अंदाजा होगा कि ये कितनी चीजें तो खुद ही एलिमिनेट हो जाती, सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है। वो पीरियोडिक सिग्नल है, आप उस सिग्नल का एक पीरियड तो लिखें जरा, सारी चीजें गिवन है, आप पूछें कि सर ये चीज मैंने इस तरह लिखी है, ठीक है कि नहीं है, गलत तो नहीं जा रहा मैं। आप स्टार्ट तो करें, आप स्टार्ट ही नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा? फिर आप स्टार्ट करेंगे, आप सिग्नल लिखेंगे, आधी चीजें तो आपको वहीं पर जीरो नजर आएंगी, तो फिर आप कहेंगे अच्छा हाँ ये ठीक है, ये इस जैसा आ रहा है, ये हो रहा है, ये इस तरह एलिमिनेट हो रहा है। तो आप लिखेंगे, आप स्टार्ट, हालांकि वो रियल सिग्नल है, एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब आप उसको काम करना शुरू करेंगे आपके लिए खुद आसानियां पैदा होंगी। फिर आप दूसरे लोगों को बताएंगे हाँ भाई आसान काम है, तो फिर उनका भी जो है ना हिम्मत बंधेगी, थोड़ा सा वो करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ये हाथ पे हाथ रख देने वाली आदत बड़ी पुरानी है, इससे काम चलता नहीं है कभी, ठीक है ना। ये अब ये जो, तो इसलिए मेरी क्लियर स्टेटमेंट है, ये कभी ग्रुप में नहीं होने लगा। टाइम थोड़ा सा आपको ज्यादा चाहिए होगा, एक वीक में और ऊपर कर दूंगा, ठीक है ना, अगर आपको चाहिए होगा। लेकिन आप लोग अगर इसी तरह का एटीट्यूड है ना, तो फिर मैंने टाइम भी नहीं ऊपर करना, ठीक है ना, और फिर इसी तरीके से आप लोग सबमिट कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का अगर मुझे एक वीक के अंदर अंदर ना पता चला ना कि आप लोग कोई काम नहीं कर, तो फिर इसी तरीके से आप लोग कर लें, क्योंकि आपने एक वीक ऊपर भी मिल गया तो आपने वही काम करना है जो बाकियों ने करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे इस वीक में, तो फिर तो आप मुझे कहें, आप देखेंगे खुद ही एक दिन के अंदर ही काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 2 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे आपको, लेकिन आप करना तो शुरू करें ना, ठीक है। आप करना शुरू करेंगे तो तब सब लोग, ये सब लोगों के लिए, एक बंदे को मैं नहीं सुना रहा, ठीक है ना, मुझे पता है ये, बल्कि ये तो उल्टा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। कंफर्म आंसर करने की कोई इस तरह से तुक नहीं बनती है, लेकिन आप मुझसे मेथड तो पूछे ना कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप जरा रास्ता पूछने वाली बात होती है, फाइनल आंसर का तो कोई मसला नहीं है। आप चलें, कोई मसला नहीं है, आप पूछें तो सही ना, ठीक है ना। आप लोग असल में चाहते हैं शॉर्टकट, मसला ये है सबसे ज्यादा। आप कहते हैं जी फाइनल हमें कुछ चीज बताएं कि जो है ना हमें सारा काम भी ना करना पड़े और सब कुछ हो जाए। मेन मकसद है आप मेथड के थ्रू जाएं, आप रास्ते के थ्रू तो जाएं ना। आप रास्ते के थ्रू, सीखा रास्ते के थ्रू जाने से होता है, सीखा आंसर के थ्रू नहीं होता। आंसर ठीक आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना सीखा हो, आंसर ठीक आ जाए, बना बनाया मिल जाए, आंसर ठीक आ जाए, उसमें सीखा कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बंदा हो जिसने मेहनत करके आया, उसका आंसर गलत है, उसने सीखा सबसे ज्यादा उसी ने हो, ठीक है ना। तो ये आपको मकसद सीखना होना चाहिए, आंसर ठीक करना नहीं होना चाहिए। आप आए, अक्सर एंड पे छोटी मिस्टेक रह भी जाती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। आप लोग स्टार्ट तो करें ना, आप लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे। आप लोग आए स्टार्ट करें, आप सिग्नल तो पहले बनाए ना, वहां से वहां पे मुझसे राय लें कि सर ये सिग्नल ठीक बनाया या इसमें कोई गलती है, मैथमेटिक्स सही है सिग्नल की या नहीं है। फिर आप इंटीग्रेशन उसकी स्टार्ट करें या मेथड स्टार्ट करें, फिर बात करें ना। आप लोग पहले ही आंसर चाहिए तो फिर ये इस तरह तो नहीं होता ना, ठीक है। तो स्टार्ट करें उसको, मसला ये है कि आप स्टार्ट नहीं कर रहे उसको। ठीक है भाई, ये लास्ट मिनट है, तो बस सी पी स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आसान लगेगा आपको। स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप स्टार्ट करोगे खुद खुद आधी से ज्यादा चीजें खत्म हो जाएंगी, वहां पे सामने नजर आएगी। वर्क कंप्लीट कर लिया तो मुझसे मेथड एक दफा करो, डिस्कस करो, ठीक है।